पठानकोट हमले की जांच कर रहे पाकिस्तान के दल ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का पाकिस्तान जाकर जांच करने की बात का किया स्वागत। राष्ट्रीय एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद के कुछ वरिष्ठ सदस्यों की आवाज के नमूने मांगे, साथ ही मारे गए आतंकी नासिर हुसैन की मां के डीएनए सैंपल भी मांगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस के मध्य इलाके में एक इमारत में गैस लीक की वजह से हुए धमाके में 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। धमाके के बाद आसपास के इलाके को कराया गया खाली। अमेरिका में चल रहे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परमाणु सुरक्षा एक बाध्यकारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु तस्करों और आतंकियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व परमाणु सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कहा कि कोई भी कानून महिलाओं को पूजन स्थल पर प्रवेश से नहीं रोकता और अगर पुरुषों को अनुमति है तो महिलाओं को भी अनुमति मिलनी चाहिए। कोलकाता पुल हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 23 हुई। पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL के 5 अधिकारियों को लिया गया हिरासत में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125 जयंती वर्ष पर भारत सरकार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाएगी। भाजपा नेता राम माधव ने जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के मामले पर कहा कि भाजपा नेता निर्मल सिंह और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने की बात, 2 से 3 दिन के भीतर होगा शपथ ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर सेवा कर लगाने के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर आज एक नोटिस जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवा कर पर लगाई रोक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि भारत अगले 2 दशकों तक विकास की वर्तमान दर को बनाए रखेगा। साथ ही कहा कि भारत की जनता को होगा उदारीकरण का फायदा। शीना बोरा हत्याकांड मामले में CBI अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन इंद्राणी को निजी अस्पताल में जरूरत पड़ने पर इलाज की दी इजाजत। इंडिया ओपन सुपर सीरीज की क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल और PV सिंधु अपनी चुनौती पेश करेंगी। क्वार्टर फाइनल में साइना का सामना कोरिया की सुंग जी ह्यून से होगा, वहीं सिंधु का मुकाबला कोरिया की ही योन जू बाय से होगा। न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर ग्रांट एलियट ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। एलियट ने 83 वनडे में बनाए हैं 1976 रन।